आपके प्रोफेशनल ओपिनियन में हाउ वाज द ग्लोबल पैंडेमिक a reason to increase depression cases? स्कूल बंद थे, आइसोलेशन था, लेस पीयर इंटरेक्शन एंड लोनलीनेस दैट लीड्स टू होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, और उसकी वजह से डिप्रेशन के केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे थे। अभी WHO ने ये अनाउंस किया था कि आज जो डेथ का सबसे बड़ा कॉज है उसमें सुसाइड केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। You have to pick. Do you want a friend or do you want a foe? Now, if you want to make friends with your mind and not let your mind dictate terms for you, and you want the mind to kind of listen to you and your body, you have to meditate. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहती हूँ कि प्लीज़ अपने लिए स्टैंड लो और बोलो कि यार मुझे हेल्प की ज़रूरत है और मैं स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, बट मुझे इस टाइम हेल्प की ज़रूरत है। In our next session, I'd like to invite someone very special to join Vani on stage. We're going to have a quick chat with a very eminent personality. She is the founder of Wonderful You Psycho Solution Clinic and is renowned for addressing mental health issues without medication, leading the national campaign Wonderful Mind Mission. She has over 5 lakh people to promote mental health awareness. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the amazing Dr. Kashika Jain. Please give her a round of applause, everyone, as she comes up on stage. Keep the applause coming, ladies and gentlemen. Dr. Kashika Jain on stage. Can we get 2 mics, please? All right, so before we start with the awards, we wanted to address an important topic, that's mental health and depression per se. So Kashika ma'am has been doing a lot of great work in this field and has helped a lot of people. So I wanted a few questions, and I think the audience had a few questions which I've written down. So I'm going to start asking with you, Dr. Sir. Dr. Kashika, आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होने के नाते आपने अनेक डिप्रेशन केसेस को हैंडल किया होगा। आपके प्रोफेशनल ओपिनियन में हाउ वाज द ग्लोबल पैंडेमिक a reason to increase depression cases, और क्या इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेगा? Thank you so much, Anuj. It's really an important question. But before I answer your question, I would like to greet people. Good afternoon, everyone. I am so glad that I am sharing this stage with beautiful Vani. It's really a pleasure for me. The pleasure's all mine. And thank you to the entire team for giving me this wonderful opportunity. Thank you so much. Although we are going to talk about depression, but I want everybody to smile. Please smile. सीरियस टॉपिक है, लेकिन हमें स्माइल के साथ सुनना है, तभी हम किसी की हेल्प कर पाएंगे और अपनी भी हेल्प कर पाएंगे। सो जैसे अनुज आप पूछ रहे थे कि मैं डिप्रेशन के केसेस देखती हूँ। ऑफ कोर्स डिप्रेशन इज़ ऑल्सो ए पैंडेमिक। वो हमारे बीच हमेशा से था, बट जब कोविड आया तो कंडीशन बहुत वर्स हो गई, क्योंकि कोविड के टाइम पर इतनी अनसर्टेनिटी थी, फाइनेंशियल क्राइसिस थे एंड इंटेंस पेन ऑफ लूजिंग डियर वंस। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, क्योंकि डिफरेंट मीडियाज़ अलग अलग तरीके से जो भी समझ आ रहा था उसको स्प्रेड कर रहे थे, तो लोग बहुत अनसर्टेनिटी में थे। और उसकी वजह से पैंडेमिक के फर्स्ट ईयर में ही WHO ने बताया कि 25% राइज था एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन केसेस में, जो कि बहुत मुश्किल था हैंडल करना। अगर हम यंग लोगों की बात करें तो स्कूल बंद थे, आइसोलेशन था, लेस पीयर इंटरेक्शन एंड लोनलीनेस दैट लीड्स टू होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, और उसकी वजह से डिप्रेशन के केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे थे। और यूनिसेफ के अकॉर्डिंग भी अबाउट 1 in 7 adolescents globally living with a mental health condition, and unfortunately anxiety and depression are leading the list. सो पेंडेमिक के बाद केवल एंग्जाइटी और डिप्रेशन के केसेस नहीं बढ़े हैं, और भी अदर डिसऑर्डर्स लाइक एंग्जाइटी डिसऑर्डर, स्पेशली OCD, क्लिनिक ऑब्सेशंस, जिसमें कि लोगों को बहुत ज़्यादा हाथ धोने की एक बीमारी हो गई है, फियर ऑफ डेथ। ओ अंकिता, सो क्लिनिक OCD, फियर ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हेल्थ ऑब्सेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और अभी तक लोग अपनी स्लीप इश्यूज फिक्स नहीं कर पाए हैं। और बच्चों का जो नुकसान हुआ है, मोबाइल एडिक्शन, कंसंट्रेशन इश्यूज, एंड अभी भी पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स वुड एग्री कि बच्चों के वापस से उनको रीट्रेन करना कि पढ़ लो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उधर क्लास भी चल रही है और उधर व्हाट्सएप भी चल रहा है, सोशल मीडिया चल रहा है,
और मम्मी आ रही है चेक करने के लिए, तो बच्चा एक विंडो नीचे कर रहा है और फिर देख रहा है मैं तो क्लास पढ़ रहा हूँ। तो अभी तक ये इश्यूज़ बहुत हैं, यहाँ पर स्ट्रगल है, टीचर्स भी परेशान है, पेरेंट्स भी परेशान है। और मेरी डॉटर वहाँ पर बैठ के कह रही है मम्मा चलो घर पे बताऊँगी आपको। ये सब बातें ओपनली नहीं कहने की होती हैं। सो अभी भी इतना एंग्जाइटी और डिप्रेशन, मेरे पास इतने केसेस आते हैं जहाँ पर लोग स्टिल इतने फियरफुल हैं, क्योंकि ये जो लॉस था ना, ये रिप्लेस नहीं हो सकता। किसी ने अपना लव्ड वंस खो दिया, हम उसे समझा रहे हैं कि प्लीज़ एक्सेप्ट इट। लॉजिकली बोल रहे हैं, स्पिरिचुअली बोल रहे हैं, भगवान की ऐसी मर्जी थी, भगवान की ऐसी मर्जी मेरे लिए ही थी। ये एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं होता। तो अभी भी लोगों को इतना इंटेंस फियर है, उनके स्लीपिंग इश्यूज़ फिक्स नहीं हो पा रहे हैं। एंड अभी WHO ने ये अनाउंस किया था कि आज जो डेथ का सबसे बड़ा कॉज है उसमें सुसाइड केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, स्पेशली 15 to 29 ऑफ एज। लॉकडाउन हुआ तो लोग इतने आइसोलेटेड थे, इतने डिप्रेस थे, सब्सटेंस यूज़ बढ़ गया, अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ गया, इतनी सारी प्रॉब्लम्स। कोविड अभी गया नहीं है, हमारे बीच में ही है, लेकिन हम एडजस्ट हो गए हैं क्योंकि हमने कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप कर लिए हैं। वैक्सीन है, लेकिन वैक्सीन के लिए भी कन्फ्यूज़न आया कि वैक्सीन जिसने लगाई है वो सेफ़ है नहीं है। तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न के साथ अभी भी लोग जी रहे हैं, लेकिन अब हमने कोविड को एक्सेप्ट कर लिया है, एडजस्ट करना सीख लिया है। बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो आज भी एंग्जाइटी डिप्रेशन इतना इंटेंस है कि उससे मूड डिसऑर्डर्स भी डेवलप हो रहे हैं लोगों में, और बहुत ज़्यादा सीवियर डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया तक में लोग जा रहे हैं। और जो स्टडी इश्यूज़ हैं वो भी हैं, और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इतना डे नाइट काम कर रहे थे लोगों के लिए, वो आज भी कहीं ना कहीं वो मंज़र जो उन्होंने देखा है उससे उभर नहीं पाए हैं। और इसके इफ़ेक्ट कब तक रहेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। बट मेरे पास जो लोग आते हैं, जब उनकी स्टोरी सुनते हैं तो आज भी आंखें भर आती हैं, कि क्योंकि जिसने देखा है वो मंज़र वो ही समझ सकता है। हम लोग इतने लकी हैं कि आज हम यहाँ पर सेफ़ बैठे हुए हैं, लेकिन जिन घरों में वो ट्रेजेडी हुई है उनके दिल से कोई आज भी पूछे कि वो इम्पैक्ट है। और इतने डॉक्टर्स ने उस टाइम पर इतना कंट्रीब्यूट किया सब। आज भी मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके स्लीपिंग इश्यूज़ फिक्स नहीं हो पाए हैं, जिनको कुछ डॉक्टर्स को अंदर से ये है कि काश मैंने ये सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट और किया होता तो शायद मेरी कुछ लाइफ्स बचा ली होती। मैंने डॉक्टर्स के अंदर भी एक गिल्ट भी देखा है, एक वो देखा है कि काश। सो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स तो इस तरीके से हैं और ये कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। और एक और, क्योंकि मेरे पास गॉर्जस वाणी बैठी है, तो जैसे हम लॉकडाउन में या अभी इतना सारा ये पेंडेमिक से, और जैसे मैं बता रही हूँ कि डिप्रेशन अभी भी पेंडेमिक है, तो थैंक्स टू बॉलीवुड कि लोग आज बहुत अवेयर कर रहे हैं। जैसे दीपिका ने अपनी OCD के बारे में, डिप्रेशन के बारे में बताया। बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, अलग लोग अब मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने लगे हैं। एंड दिस इज़ वंडरफुल, क्योंकि अगर कोई भी अचीवर किसी भी फील्ड का हो, अगर वो ओपनली बात करता है तो लोगों को बड़ा करेज मिलता है। थोड़ा नॉर्मलाइज करते हैं कि हाँ ठीक है, अगर हम भी फील कर रहे हैं, एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, डिप्रेशन फील कर रहे हैं, या OCD हो गया है, ठीक है, इसके बारे में बात की जा सकती है। मेंटल हेल्थ ये स्टिग्मा नहीं है, एक टैबू नहीं है। अभी लोग अवेयर हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि होलिस्टिक हेल्थ के बारे में हमें बात करनी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। होलिस्टिकली अगर हम देखें, सो वी आर नॉट ओनली बॉडी, वी आर नॉट ओनली माइंड, वी आर बॉडी माइंड, वी आर साइकोसोमैटिक। सो हमें पूरा होलिस्टिक अप्रोच के साथ ये सब करना है। सो अब वानी गौर बताएंगी कि बॉलीवुड का कैसा कंट्रीब्यूशन और ऑल। I feel we are all human beings at the end of the day, real people. Of course, we are seen on reel, but the reality hits us as hard as anybody else. You know, it's exactly the same. Yes, it's very, I believe, brave, and it's forthcoming of people, whoever it may be, an individual to come out, you know, and speak their heart out in the open, you know, barring whatever preconceived notions or judgments or stigma that possibly could be attached to it. A lot of people have started talking about it. In fact, now that they've started talking, you understand and you realize, oh my God, I'm not alone in it. You know, there's so many other people fighting the same battle. But what I'd like to say I mean, I've not really studied it and I don't know it, but I feel like, you know, we all go through phases, and sometimes a phase feels like a lifetime, you know. Some sorrow, some
some kind of whatever pain that one is living, you start to romanticize that pain, or you just get so used to it, it becomes a part of who you are. So how to disassociate from that and look at the brighter side, or understand that there is still ray of, being hopeful, and the fact that one can't wait in life for something good to happen for you to feel happy. You'll have to create that happiness within yourself, because nothing external that could happen can make you happy if you're internally not connected, not in touch with your own self. So I feel, yes, there is help that one should seek, be it counseling, be it confiding in a friend or a family member, or whoever, you could possibly let your heart out. But I also believe, like, COVID has not been easy for us either, for be it anybody, And I was staying alone, actually. I wasn't with my family. I was all by myself. I didn't even have a house help. So I used to, actually, that's the time I realized, damn, I'm a very efficient person. Like, I can really clean up my house in less than half the time that my help takes. But not trying to deviate from it, the fact is that for me personally, what helped me was a holistic approach, spiritual approach, and meditation, and just surrendering and understanding that our mind can be our friend and an enemy, So you have to pick, do you want a friend or do you want a foe? Now, if you want to make friends with your mind and not let your mind dictate terms for you, and you want the mind to kind of listen to you and your body, you have to meditate. You have to kind of put yourself out there, surrender, and understand, and take that little first step. Having said that, I understand there are people who need medical aid, and they need counseling, and they need all the help of professionals. And I would just say that there is no shame in seeking help, ever. You're only courageous to put yourself out there, and it's the first step you take to kind of mend things for your own self. It's a decision that you've taken which will only empower you in the future. So there should be no shame attached if you ever feel that you need to seek help. Thank you. Thank you so much. When people, like ma'am said, have achieved and are in the public eye, say such helpful words, it really helps everyone who's going through something normalize it, like you said, right? So thank you very much. And Dr. Kashika, you're doing a great job as well by helping so many people. So thank you as well. Professional help is always just a call away, like ma'am said, and she's doing a great job with it. But I have one more question for you. जैसे आपने कहा कि mental health को लेके बहुत stigma है, तो are there any practical measures like this where you can explain to people where they can deal with this, get out of that stigma and talk about it? Because बात करने में बहुत कतराते हैं लोग if they're going through something like this. So how do we help them get out of it? Okay, so सबसे पहले मैं हमेशा मैसेज देती हूँ कि जो भी पर्सन ओपन अप हो रहा है वो वीक नहीं है, वो स्ट्रांग है, क्योंकि केवल स्ट्रांग पर्सन ही अपने लिए स्टैंड ले सकता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही लेनी है, क्योंकि जब तक हम चेंज नहीं होंगे, जब तक हम क्या फील कर रहे हैं ये समझेंगे नहीं और किसी से शेयर नहीं करेंगे, जब तक कोई बात नहीं बनेगी. सो फर्स्ट वी नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. We need to understand how I'm feeling, and if I'm not able to help myself, definitely I need professional help. And even if I think it's a taboo, stigma, what other person will think about me, so just don't think about it, that what other person is going to think about you, because दूसरा person आकर आपको help नहीं करने वाला. बस आपकी life hell हो गई ना, तो बस आपको इतना सफ़र करना पड़ेगा कि कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहती हूँ कि प्लीज़ अपने लिए स्टैंड लो और बोलो कि यार मुझे हेल्प की ज़रूरत है, और मैं स्ट्रांग पर्सन हूँ, बट मुझे इस टाइम हेल्प की ज़रूरत है. अब लॉकडाउन में मैंने सेंस किया कि लोग बहुत ज़्यादा फियर, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में हैं और इतना हेल्पलेस फील कर रहे हैं. सो मैंने सबसे पहले यूट्यूब पर सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया, जिसे कोई भी देख सकता है, सबके लिए फ्री एक्सेस है. और वहाँ पर सोल्यूशन ओरिएंटेड, मेरी वीडियो की ड्यूरेशन 30 मिनट, 40 मिनट, 1 आवर भी चले जाए, आई डोंट केयर. मेरे को ये करना है लोगों के लिए, तो करना है, उसमें सोल्यूशंस हैं. अगर आपको कोई भी टाइप ऑफ डिप्रेशन फील हो रहा है, आप वीडियो को क्लिक कीजिए, कैसे आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है, क्या डाइट लेनी है आपको, किस तरीके की टेक्निक्स हैं, सब उस पर मिलती हैं. एंड फॉर्चुनेटली मेरे पास, मतलब फॉर्चुनेटली कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, बट लॉकडाउन में कंपैरेटिवली थोड़ा मेरे पास टाइम था, तो मैंने अपनी पहली बुक लिखी, डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप. सो नाम ऐसे जब मैंने लिखा डियर डिप्रेशन लेट्स, कि डिप्रेशन को भी डियर,
मैंने कहा इसको अगर प्यार से बुलाएंगे तो जल्दी छोड़ कर जाएगा, तो इसलिए डियर लगा देते हैं, जल्दी छोड़ कर जाएगा। तो डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक सेल्फ हेल्प बुक है जिसमें कंप्लीट स्ट्रैटेजीज है कि कोई भी पढ़ेगा तो आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इतनी अच्छी सेल्फ हेल्प बुक है, इसलिए नहीं कि मैंने लिखी है, मेरे पास जिन्होंने पढ़ी है उनका फीडबैक है, इसलिए बता रही हूँ। और जो स्ट्रैटेजीज है, फिर भी अगर आपको टाइम लग रहा है, किसी को भी टाइम लग रहा है कि अभी हम हेल्प नहीं सीख करना चाहते, सेल्फ हेल्प करके देखते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी डाइट फिक्स कीजिए, अपना रूटीन बनाइए। क्यों? क्योंकि 90% ऑफ सेरोटोनिन आपके गट में बनता है और उसका कनेक्शन है आपके फूड से। सो सेरोटोनिन रिच फूड आजकल लिस्ट गूगल पर है, सबको आसानी से मिल जाती है। जितना अच्छा आप खाना खाते हैं उतना अच्छा आपके पेट में सेरोटोनिन जो हैप्पी हार्मोन है वो बनता है। एक आपको स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल में जाते हैं तो डोपामीन रिलीज़ होता है, क्योंकि जो डोज केमिकल है ना, डी फॉर डोपामीन, ओ फॉर ऑक्सीटोसिन, एस फॉर सेरोटोनिन और ई फॉर एंडोर्फिन, ये चारों केमिकल आपके मस्त हैं, तो आपको डिप्रेशन छू भी नहीं सकता। डिप्रेशन की हैसियत ही नहीं है कि वो आपको टच भी कर दे। सो एक स्ट्रक्चर रूटीन, आपका डाइट और सोशलाइजिंग, दोस्तों से मिला करो बट सोशल मीडिया पे नहीं, एक्चुअल में जाकर किसी को हग कर लो, किसी से बात कर लो, उसके साथ रो लो। सारे डॉक्टरों से दूर रहोगे। फिर देखो डॉक्टर्स का अवार्ड लेने आए और मैं बात ऐसी कर रही हूँ कि डॉक्टर से दूर रहोगे, लेकिन दोस्तों से मिलेंगे, अपना दिल खोलेंगे, डिप्रेशन नहीं होगा। तो उससे आपके अंदर ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा। और एक्सरसाइजेज, मूवमेंट जब आप करते हैं तो आपके अंदर एंडोर्फिन रिलीज़ होता है। WHO भी कहता है भाई रोज़ नहीं कर सकते तो 150 मिनट पर वीक ही कर लो। अगर आप रोज़ 1-2 घंटा नहीं कर सकते हो तो इतना तो कर ही सकते हो। तो ये आप करना स्टार्ट करते हो, किसी की हेल्प करो, किसी को उदास देखो ना, जैसे भी डॉक्टर बसंत भी कह रहे थे कि किसी को चलते हुए स्माइल ही पास कर दो, तो अगर आप किसी को स्माइल भी पास कर देते हो ना तो उसका दिन बना देते हो आप। तो काहे की एंग्जाइटी, काहे का डिप्रेशन, इस तरीके से सेल्फ हेल्प। और देखो सेल्फ हेल्प के लिए ना आज AI भी है, आप AI से पूछो आई एम फीलिंग दिस, AI आपको 50 सोल्यूशन दे देगा। गूगल है आपकी मदद करने के लिए, दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, और कोई नहीं है तो हम हैं। एक ऐप को डाउनलोड कर लें सब लोग, डॉक्टर कशिका जैन ऐप, जिसमें फ्री एक्सरसाइजेज हैं, एंग्जाइटी के लिए एक्सक्लूसिव, डिप्रेशन के लिए एक्सक्लूसिव, OCD के लिए एक्सक्लूसिव, जो भी डिसऑर्डर्स हैं सब के लिए एक्सक्लूसिव एडवांस एक्सरसाइजेस हैं। और वो ऐप सबके लिए फ्री है, आईफोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉयड में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक हेल्प करने का एक ज़रिया है मेरा, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि अपने लिए तो हम सभी कर ही रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन एक छोटा सा एफर्ट किसी और के लिए भी हो जाए तो ज़िंदगी का जीना सफल हो जाएगा। और आई थिंक यही डॉक्टर बनने का एक सही पर्पज़ होना चाहिए। Thank you so much, ma'am. Please give Dr. Kashika a big round of applause. आप में बहुत जज्बा, जुनून और हिम्मत है, मैम।